मन्नत बस अभिमान के होठों को चूमे जा रही थी। उसे किस करना नहीं आ रहा था, फिर भी वो किस करने का ट्राई कर रही थी। और तो वो अपने हाथ काफ़ी डेस्परेटली अभिमान के सीने पर यहाँ वहाँ फिरा रही थी। वहीं उसकी इन सब हरकतों से अभिमान बुरी तरह से बहक रहा था। अब उससे और सब्र नहीं हो रहा था। वो पूरी तरह बहक चुका था और उसने एक झटके से मन्नत को अपने पास खींचा और उसे काफ़ी प्रेशर के साथ डीप किस करने लगा। उसका पैशन थोड़ा ज़्यादा था, पर मन्नत भी उसका पूरा साथ दे रही थी। यह पहली बार था जब मन्नत अपनी मर्जी से उसके करीब आ रही थी, जिसकी वजह से अभिमान खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वह अपना कंट्रोल पूरी तरह से खो चुका था। वो उसे यूं ही किस करते हुए कमर से लिफ्ट कर लेता है और मन्नत उसकी कमर पर अपने पैरों को लपेट देती है। अभिमान उसे लेकर रूम में जाने लगता है। इस बीच उसके दोनों हाथ लगातार मन्नत की कमर पर यहाँ वहाँ चल रहे थे। वो मन्नत की कमर को सहला रहा था और दोनों काफ़ी वाइल्ड होकर एक दूसरे को चूम रहे थे। चिंता की बात यह थी कि मन्नत इस वक्त होश में नहीं थी और अभिमान होश में होने के बावजूद भी मन्नत को देख अपने होश खो बैठा था। अब ऐसे में अगर अभिमान ने अपनी हदें पार की तो मन्नत की नज़र में उसकी बहुत बुरी इमेज बनने वाली थी। अभिमान ऐसे ही गोद में उठाए मन्नत को रूम में ले आता है और ज़मीन पर खड़ा कर देता है। मन्नत फ़ौरन उससे अलग होकर उसे बेड पर ढकेल देती है और अभिमान बेड पर लेट उसे घूरने लगता है। मन्नत काफ़ी सेडेक्टिव तरीके से अपने सीने पर हाथ फिराते हुए अपने जैकेट निकाल कर फेंकती है। अब उसके ऊपर की जिस्म पर सिर्फ क्रॉप टॉप था जो कि ऑफ शोल्डर था, जिसकी वजह से उसकी मखमल से नाजुक कंधे और परफेक्ट कमर अभिमान के सामने थी, जिन्हें देख अभिमान आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। पर मन्नत की हरकतें देख वो समझ चुका था कि वो इस वक्त होश में नहीं है, इसलिए वह मुश्किल से खुद पर कंट्रोल करता है और उठकर वहाँ से जाने को होता है। पर मन्नत उसे एक बार फिर बेड पर गिरा देती है और बहकते हुए उसके कुर्ते के बटन खोलने लगती है। ये देख अभिमान गहरी सांस भरते हुए, स्टॉप इट लिटिल वन, अगर तुम इस तरह से एक्साइटेड होगी तो मेरा भी खुद पर कोई कंट्रोल नहीं रह जाएगा। पर तब तक मन्नत उसका कुर्ता उतार चुकी थी। अब अभिमान की ब्रॉड और मस्कुलर चेस्ट मन्नत के सामने थी। अभिमान के एब्स को देख मन्नत मुस्कुराते हुए उन पर झुकने लगती है। ये देख अभिमान उसे पकड़ते हुए, प्लीज़ गो लिटिल वन, वरना मैं मेरी हद पार कर दूंगा, जो इस वक्त सही नहीं है। मन्नत की अदाओं ने उसे बुरी तरह से बहका दिया था, पर वो मन्नत के नशे में होने का फ़ायदा उठाकर उसे अपना नहीं बनाना चाहता था। वो बहुत मुश्किल से खुद पर काबू कर रहा था, पर मन्नत जैसे आज अभिमान के अंदर के शेर को जगाने के फुल मूड में थी। वह अभिमान के सीने पर चूमते हुए मदहोशी के साथ बोली, सो व्हाट सेड यू टू कंट्रोल। मैं तो खुद सामने से आपको ऑफ़र कर रही हूँ, और वैसे भी आप भी तो मेरे करीब आना चाहते थे ना। हाँ, चाहता था, पर इस तरह नहीं। तुम फ़िलहाल होश में नहीं हो और वैसे भी तुम मुझे टॉलरेट नहीं कर पाओगी, सो जस्ट लीव मी, वरना मुझसे कुछ हो जाएगा। अभिमान ने उसे दूर करते हुए कहा, आप मौका देकर तो देखिए प्लीज़, मुझे आपको फील करना है, आने दीजिए ना करीब। बोलते हुए मन्नत पाउट बना लेती है। देखो लिटिल वन, लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर 5 मिनट में तुम यहाँ से नहीं गई ना तो आज पूरा दिन तुम बेड पर से नीचे उतर नहीं पाओगी और मेरे नीचे रहोगी, और तुम्हें रोने या रिक्वेस्ट करने से भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। अभिमान ने अपना माथा रब करते हुए कहा, क्योंकि मन्नत को देखकर वो बार बार बहक रहा था, इसलिए उसने अपना सिर झुका लिया था। मैंने कहा ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे आपको फील करना है, जो कर सकते हैं कर लीजिए, बड़े आए धमकी देने वाले। कहते हुए मन्नत आकर उसकी गोद में बैठ जाती है और उसके सीने पर धीरे धीरे चूमने लगती है, जिससे अभिमान की बॉडी रिएक्ट करने लगती है। मन्नत उसकी गर्दन से लेकर सीने तक चूमे जा रही थी।
अब अभिमान का भी सब्र जवाब दे रहा था और उसने मन्नत को उठाकर बेड पर पटक दिया और उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भरते हुए, फील करना चाहती हो ना? आई स्वेयर, आज के बाद मैं तुम में ऐसा समाऊंगा कि तुम्हें तुम्हारे जिस्म से सिर्फ और सिर्फ मेरी खुशबू आएगी, कहकर अभिमान एग्रेशन के साथ मन्नत को किस करने लगा। उसके होठों का दबाव कुछ इस कदर था कि मानो वो आज मन्नत को खा जाना चाहता था। अभिमान मन्नत की पूरी बॉडी पे किस कर रहा था। अभिमान उसके होठों को सक कर रहा था। अब मन्नत से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इस वक्त ज़्यादा हाई डोज की वजह से मन्नत की बॉडी काँप रही थी और उसका चेहरा लाल पड़ गया था, कुछ घुटन की वजह से और कुछ उसके ऊपर बुरी तरह हावी अभिमान की वजह से। मन्नत उसे खुद से दूर करने लगती है, पर अब कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि उसने सोए हुए शेर को जगा दिया था और अब इस शेर का कहर उस पर काफ़ी घंटों तक टूटने वाला था। अभिमान उसके होठों को काटते हुए खा रहा था। अभिमान उसके होठों को चूम रहा था और अब मन्नत का सांस लेना मुहाल हो गया था, पर अभिमान उसे फिर भी नहीं छोड़ रहा था। आह, प्लीज़ बिहेव जेंटली, बोलते हुए मन्नत की आवाज़ काफ़ी सेक्सी थी, जिसे सुन अभिमान पागल सा हो गया था और उसके टॉप के ऊपर से ही उसके सीने पर अपने होठ रखते हुए, सॉरी लिटिल वन, बट आई कांट, आई वांट प्ले विथ यू वाइडली, अभिमान ने सेडेक्टिव वॉइस में कहा और उसकी गर्दन पर अपनी उंगलियां चलाते हुए वो अपनी जीभ चलाने लगा, जिस पर मन्नत के रोंगटे खड़े हो गए और अभिमान के हाथ अब उसके टॉप के अंदर पहुंच चुके थे और उसकी पीठ को सहला रहे थे। मन्नत उसकी हर छुअन पर हद से ज़्यादा बेचैन हो रही थी और अब अभिमान उसकी सुराही सी गर्दन पर चूमते हुए उसके टॉप की जीभ खोल देता है और उसे निकाल कर फेंक देता है। वहीं दूसरी तरफ ध्वनि, जो मन्नत को पूरे घर में ढूंढ रही थी, कहाँ निकल गई ये लड़की? बहन के ससुराल का थोड़ा सा तो ख्याल रखना चाहिए, अब कहाँ ढूंढूं इसे, कहते हुए वो अभिमान के कमरे के सामने आ जाती है। एक यही कमरा रह गया है, यहाँ भी देख लेती हूँ। ध्वनि जी रूम नॉक करने ही वाली थी कि तभी मिथिला जी पीछे से, बहन जी। ये सुनते ही ध्वनि जी रुककर उनकी तरफ मुड़ती हैं। आप बाहर फंक्शन छोड़कर यहाँ क्या कर रही हैं? मिथिला जी ने पूछा। मेरी मन्नत पता नहीं कहाँ चली गई, ऊपर से आपका घर इतना बड़ा है कि मैं उसे ढूंढने के बजाय मैं खुद ही बार बार खो जा रही हूँ। उनकी बात सुन मिथिला जी मुस्कुरा दी। दरअसल ये अभिमान का फ्लोर है और यहाँ आने की इजाज़त किसी को नहीं है, इसलिए आप फिक्र मत कीजिए, हम मन्नत को ढूंढकर आपके पास भेजते हैं। आप सबके साथ बाहर जाकर एंजॉय कीजिए, और वैसे भी जन्नत आपको ढूंढ रही थी, मिथिला जी ने कहा। तो ध्वनि जी मुस्कुराते हुए बाहर चली गई। कमाल है, ये मन्नत और अभिमान साथ साथ कहाँ मिसिंग है, मिथिला जी ने सोचा। इससे बात करनी होगी मुझे, कहते हुए मिथिला जी भी वहाँ से चली जाती हैं। वहीं कमरे के अंदर अभिमान अपना कुर्ता पहन रहा था। वो रुक गया था क्योंकि मन्नत नींद में जा चुकी थी और इस वक्त अभिमान के बेड पर घोड़े पेच कर सो रही थी। अभिमान मन्नत के करीब बैठा और उसे पूरी तरह अपनी बाहों में भर लिया, बिना ये सोचे कि जब मन्नत को होश आएगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा। मन्नत के करीबी उसके जिस्म से आती हुई भीनी खुशबू बार बार अभिमान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। अभिमान सिगरेट के कश भरते हुए खुद को कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि वो मन्नत को पूरे होशो हवास में अपने करीब लाना चाहता था, ना कि उसकी बेहोशी का फ़ायदा उठाकर। गेट नॉक होता है और अभिमान मन्नत को अच्छे से लिटाकर गेट खोलता है तो सामने जन्नत खड़ी थी और वो डरी हुई थी, क्योंकि अभिमान को सब पता चल चुका था कि ये भांग उसने अभिमन्यु के लिए तैयार की थी, पर गलती से वो मन्नत ने पी ली थी। आई एम सॉरी सर, मैं सच में ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। मन्नत की वजह से आपको जो भी प्रॉब्लम हुई है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ और उसे अभी लेकर जाती हूँ, जन्नत ने सिर झुकाकर कहा। शट अप, मन्नत की गलती नहीं है, उसने जो कुछ भी किया तुम्हारी उस सो कॉल्ड हाई डोज भांग की वजह से, और शुक्र मनाओ कि अभिमन्यु को कुछ नहीं हुआ, वरना इस वक्त तुम यहाँ मेरे घर में नहीं जेल में होती, अभिमन्यु ने सर्द आवाज़ में कहा। तुम मुझे पहले ही अभिमन्यु के लिए पसंद नहीं थी, अब इस तरह की हरकतें करके अपने आप को मेरी नज़रों में मत गिराओ, इतना इस बार तुम्हारी बहन भी मेरा फ़ैसला नहीं बदल पाएगी,
अभिमान ने उसे घूरते हुए कहा और उसके मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर दिया। ये मन्नत कहाँ है? ये सब इसकी वजह से हुआ। पता नहीं अब इसने क्या रायता फैलाया है मिस्टर रंधावा के सामने, जन्नत ने गुस्से में कहा और नीचे की तरफ चली गई। अंदर आकर अभिमान मन्नत को घूरते हुए, इसे इस तरह मैं कहीं नहीं जाने दे सकता, वरना दीदी को पता चल जाएगा। फिलहाल इसके होश में आने का वेट करना होगा, अभिमान ने अपना माथा रब करते हुए कहा। वही मन्नत नींद में बड़बड़ाते हुए, मुझे होली खेलना है, मुझे बाहर जाना है, डांस करना है, बोलते हुए वो बेड से उठने लगती है, पर अभिमान उसे पीछे से पकड़ लेता है। चुपचाप बैठो यहीं, कहीं नहीं जा रही तुम, अभिमान ने गुस्से में कहा। अब मन्नत किसी छोटे बच्चे की तरह उससे छूटने के लिए अपने हाथ पैर चलाने लगी। छोड़ो मुझे कंस मामा, मुझे जाना है, तुम मुझे नहीं रोक सकते। उसकी बात सुन अभिमान के बहे आपस में जुड़ जाती हैं। एक बार होश में आओ तुम, फिर बताता हूँ तुम्हें, बोलते हुए अभिमान उसे बेड पर गिरा देता है और उसे अपनी बाहों में भर अब चुपचाप सो जाता है, वरना आई कांट से मेरा मूड कब बदल जाए। उसकी बात सुन मन्नत मुंह बनाते हुए अपनी आंखें मूंद लेती है और अभिमान उसके फोrehead पर किस कर देता है। सुबह का वक्त, मन्नत की आंखें फड़फड़ाने लगती हैं और वो अपना सिर पकड़ अपनी आंखें खोलती है। आसपास की अनजान जगह खुद वो कंफ्यूज होकर देखने लगती है। ये मैं कहाँ हूँ, बोलते हुए मन्नत अपने बगल में मौजूद शख्स को देखती है और उसे देखते ही मन्नत चिल्लाते हुए बेड से उठती है। उसकी आवाज़ सुन अभिमान भी झटके से उठ जाता है। मन्नत अब भी चिल्लाते हुए बेड पर कूद रही थी। अभिमान उसका हाथ पकड़ उसे अपनी गोद में खींच लेता है और उसके मुंह पर हाथ रख, क्यों चिल्ला रही हो? अब कौन सा तूफान आ गया? अभिमान ने दांत पीसते हुए कहा। मन्नत गुस्से में छटपटा रही थी। चिल्लाना मत, समझी? हटा रहा हूँ मैं हाथ, बोलते हुए अभिमान हाथ हटाता है और हाथ हटते ही मन्नत उसकी कॉलर पकड़ते हुए उसके ऊपर कमीने, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे अपने रूम में लाने की? क्या किया तुमने मेरे साथ, बोलो, मन्नत ने गुस्से में कहा। तो अभिमान ने गुस्से में उसकी कलाई मरोड़ उसकी पीठ से लगा दी। इफ़ दीज हैंड्स टच माई कॉलर अगेन देन आई हैव नॉट डन एनीथिंग येट। नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट लीव यू फॉर एनीथिंग, अभिमान ने उसे घूरते हुए कहा। कल क्या हुआ था? मन्नत ने पूछा। उसकी बात सुन अभिमान तिरछा मुस्कुराते हुए, तुम्हें सच में नहीं याद कल इस रूम में, इस बेड पर साथ में हम दोनों क्या क्या किए? उसकी बात सुन मन्नत की रूह कांप गई। क्या किया मैंने? मन्नत ने डरते हुए पूछा। यू ट्राई टू seduce मी एंड यू ऑल्सो वॉन्टेड टू फील मी, अभिमान ने डेविल स्माइल करते हुए कहा। तो मन्नत अपना थूक गटकते हुए, ऐसा नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रहे हैं, मन्नत ने डरते हुए कहा। आई हैव प्रूफ लिटिल वन, बोलते हुए अभिमान अपनी शर्ट की बटन खोलने लगता है। उसकी ये हरकत देख मन्नत हड़बड़ाते हुए, ये आप क्या कर रहे हैं? तुम्हें प्रूफ दे रहा हूँ। ये इस तरह से शर्ट उतार कर प्रूफ कौन देता है? हद है बेशर्मी की। अच्छा, मैं बेशर्म हूँ तो ये क्या है? उसकी बात सुन मन्नत उसकी तरफ देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं, क्योंकि अभिमान के पूरे सीने पर काटने के निशान थे। ये जुल्म तुमने कल किया है मुझ पर। क्या बोल रही थी? कंस मामा, बहुत परेशान किया तुमने मुझे, अब बारी मेरी है, बोलते हुए अभिमान उसके करीब बढ़ने लगा। दैट्स फॉर टुडे गाइस। अगर आज का चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट्स कर दीजिएगा। अपना रिव्यू ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़, ताकि मैं आगे की स्टोरी बढ़ाती रहूं। थैंक यू वेरी मच। और जो मेरी इस चैनल पे नया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे के चैप्टर के अपडेट आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।